बताइए आप यादव जी, एक बात बताइए, ये मुसलमान भाई हैं, ठीक, आप यादव हैं, आप दोनों का ही वोट मिला करके कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी जीतती है। माना जाता है ना कि MY का समीकरण होता है तब जाके वो जीतती है। इस बार तो मुसलमान खिसक गए, आप अकेले वोट करके जिता दीजिएगा उनको। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। हमारे गांव में तो जो समीकरण बन रहा है हाँ। वो ऐसा माना जा रहा है कि ओवैसी साहब सत्ता में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आ सकते हैं। हाँ। इसलिए हम लोग अपना वोट जाया नहीं करेंगे। हाँ। और ज़्यादातर हमारे गांव के मुजीब भाई हैं, हाँ। इन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया है। हाँ। बाकी हम सबके साथ हमारे भाई ये लोग भी हैं, सब प्रजातंत्र है, सभी। अच्छा, अब मैं अगर ये पूछूं जैसे एक इसका सॉल्यूशन एक हो सकता है। अभी भी जो इलेक्शन से पहले जो आम तौर पर रिजल्ट निकल के आ रहा है, हमें यादव जी से हमारे साथ इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, किसी यादव भाई से दुश्मनी नहीं, सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, हम भी अपना फ़ायदा देखते हैं। लेकिन क्योंकि अंदरूनी तौर पर इनको भी पता है कि अकेले ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं, अंदरूनी तौर पर हमें भी पता है जो हकीकत है। अब रिजल्ट ये निकल कर आता है कि अगर साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग जनता है, हम लोग अपना डिसीजन खुले, नेता क्या करते हैं ऊपर वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। बेहतर ये है कि अपने लेवल पर ये लोग डिसाइड कर लें, हम लोग अपने लेवल पे डिसाइड कर लें कि अगर अखिलेश जी बेहतर काम कर रहे हैं तो उनको फिर से लाया जाए, या दोनों मिलकर सदर साहब से बात कर लें। ये हमारा अपना पर्सनल है, वो दोनों मिलकर बैठ के क्या करते हैं, या खुद वो करना चाहते हैं, इंडिविजुअल लड़ना चाहते हैं, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम। लेकिन क्योंकि हम लोग को काम चाहिए, अकेला एक जीतेगा। एक मुझे यहाँ से एक बात समझ में आई, अगर असद मतलब ओवैसी साहब और अगर अखिलेश जी की पार्टी अगर इकट्ठी हो जाती है तो एक मतलब एक जो है समीकरण बढ़िया बैठ सकता है। अच्छा समीकरण इसमें क्या होगा, देखिए आज जो हकीकत ये है कि आज भी हम सब, मैं पर्सनली खुद अखिलेश को बहुत पसंद करता हूँ कि हाँ ठीक ठाक बंदा है और अच्छा काम मुसलमानों का भला भी है। हाँ, सोच जिस लेवल का सोचना चाहिए था आज की डेट में उन्हें, हम लोग अलग क्यों जा रहे हैं? आज़ाद हम लोग परिंदे हैं, जो सही काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। उन्होंने गलत किया इसलिए हम लोग अलग हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वक्त है। हम ये चाहते हैं वो चाहे सदर साहब से बात कर लें या दोनों अपना एडजस्ट कर लें, हम लोग जनता आपस में सब डिसाइड कर लेंगे। यादव जी से हम बात कर लेंगे, वो अपना यादव और सदर साहब आपस में समझ लें, इससे एक सही रिजल्ट निकल जाएगा। वरना इलेक्शन के बाद दोनों बैठकर सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे, हाथ मल के रह जाएंगे। और मजा किसको आ जाएगा भैया, अगर मैं सिंपल पूछूं तो तीसरा ले ही जाएगा। तीसरा की जैसे मोस्टली लोग बात कर रहे हैं, जैसे डर दिखाते हैं बीजेपी का, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर मान लीजिए दोनों अलग अलग चुनाव लड़े, यहाँ पे भाजपा का फायदा हो जाता है, फिर आप सबसे ज्यादा किसको ब्लेम करना चाहेंगे? किसको सबसे ज्यादा? मतलब अखिलेश यादव। कारण क्या है? कारण बताइए, उसके बाद कारण बताइए। कारण ये है कि वो अखिलेश यादव जो है वो मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं सिर्फ हमें वोट मिलता रहे और हम हिस्सेदारी मुसलमानों को नहीं देंगे। ओवैसी साहब आएंगे जाएंगे और जब हम इनको साझा नहीं करेंगे, हिस्सेदारी नहीं देंगे तो बीजेपी फिर जीत जाएगी। उसके बाद फिर हम देखेंगे। रेशियो आप निकालिए, 19% मुस्लिम है, 7 या 9% यादव है, तादाद में कौन ज़्यादा है? हमेशा हम लोगों ने जिताया। वोट बैंक सपा का ये आम है, लोगों में पता है कि सपा का वोट बैंक मुस्लिम है। इस बार भी हमेशा मुस्लिमों ने सपोर्ट किया। इस बार भी ये था कि लोगों में ये चर्चा है कि यादव भाइयों ने साथ नहीं दिया, मुस्लिमों ने साथ दिया, इसलिए वो आजमगढ़ में जीते। यहाँ इलेक्शन में यादव भाइयों ने साथ नहीं दिया, इसलिए रुश्दी हारे, मुसलमानों ने साथ दिया। क्या नाम है? जबीउल्लाह खान। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है जबीउल्लाह खान जी? बस अगर गठबंधन कर लें अखिलेश यादव ओवैसी के साथ में, गठबंधन नहीं करते हैं तो फिर नहीं बनेगी सरकार किसी की भी नहीं। अच्छा, आप किसको वोट कीजिएगा अगर मान लीजिए गठबंधन नहीं करते हैं? ओवैसी साहब को करेंगे वोट। ओवैसी साहब को करेंगे। अखिलेश का हाथ झटक दीजिएगा? हाँ करेंगे। कारण क्या है? कारण वो उतर नहीं पा रहे ना हम लोग के मुद्दे पर। आपके मुद्दे पे? आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? अरे नौकरियों में देख लो, हम लोग नहीं हैं। कहीं भी चले जाओ, पटरंग कोई भी सरकार में थोड़ी है वो। नहीं, अभी नहीं ना, इससे पहले तो थे ना। थे। अभी कोई थाने में चले जाओ, यादव आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुस्लिम नहीं मिलेंगे। तो मतलब ये दर्द है कि वोट तो लिया मुसलमानों से भी, लेकिन दगा दे दिया मुसलमानों को, यादवों को फायदा किया। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा कि बता देखिए पीछे खुश हो रहे हैं यादव जी, इसमें स्माइल दिखाइए, तो आगे आइए, हंस के दिखाइए जरा, देखिए वो यादव खुश हो रहे हैं क्योंकि उनका तो फायदा होता है अखिलेश जी से, है ना, उनका फायदा होता है। अच्छा, भाजपा के बारे में क्या ख्याल है? थोड़ा कुछ के बारे में क्या? हाँ, कुछ ख्याल है भाजपा के बारे में? नहीं, भाजपा के बारे में कुछ खास नहीं है। कुछ खास नहीं है। ठीक, अपना नाम बताइए भैया, नाम क्या है? आगे आइए, नाम आपका? राजेंद्र कुमार। हाँ, राजेंद्र कुमार। क्या सोच है? अयोध्या में है, क्या सोच रहे हैं इस बार? अयोध्या में क्या विषय बताइए? कौन सी पार्टी का सोच रहे हैं इस बार?
बीजेपी का सोच रहे हैं। बीजेपी का कारण क्या है बीजेपी का सोचने का? अब बीजेपी हमारे लिए हर व्यवस्था बना रही है, इसलिए बीजेपी के लिए सोच रहे हैं। क्या क्या व्यवस्था बना रही है आप? सारी व्यवस्था तो बना रही है। क्या बात जैसे जैसे गैस बना रही है हाँ? और राशन दे रही है, पैसा दे रही है, हाँ। सारी व्यवस्था तो दे रही है, मकान मतलब दे रही है। इनको मुद्दे की बात ठीक है कि राशन दे रही है, पैसा दे रही है, खेत के लिए दे रही है, सामान दे रही है, तो इस वजह से भाजपा आपको पसंद है। अखिलेश जी के बारे में कुछ कहना है? अखिलेश जी के बारे में तो कुछ नहीं कहना है। अच्छा, बीजेपी वाले मिले, आप ओवैसी वाले हैं, उधर किधर का ये समाजवादी पार्टी वाले। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछती हूँ, बीजेपी वाले हैं आप, अगर इन दोनों का ये कह रहे हैं कि हम ओवैसी को देंगे, ये कह रहे हैं अखिलेश को देंगे, और ये यादव है और ये मुस्लिम है, फायदा भाजपा को होगा? मतलब आप लोगों को फायदा होगा? मेरे हिसाब से तो होगा। आपके हिसाब से होगा? हाँ, बिल्कुल। और अच्छा है ये लोग गठबंधन ना करें? अब ये इनकी मर्जी है, करें या ना करें। हाँ, मतलब भाजपा कहीं ना कहीं चाहती है कि गठबंधन ना करें, हो जाए या ना हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाजपा को। चलिए, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकरार खां। ठीक है, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हम जो है सबसे पहली बात तो ये कहना चाहते हैं हाँ। कि भाजपा ने जो काम किया यहाँ पर, हाँ, ऐसी ज़िंदगी बना दी लोगों की, 24 घंटे में 8 घंटे की ज़िंदगी हाँ। लोग हार में गुजार रहे हैं। अच्छा। रात और दिन मिला के हाँ। पूरी रात खेतों में पड़े रहते हैं लोग। हाँ। ये सबके अंदर का दर्द है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। हाँ। हकीकत बात है। नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद इकरार खां। ठीक है, मोहम्मद इकरार खान का अगर मैं दर्द पूछती हूँ, आपका दर्द अखिलेश से ज़्यादा है या फिर भाजपा से ज़्यादा है? दोनों में मुझे से? किसी से दर्द नहीं, और सबसे दर्द है मुझे मोहब्बत है एमआईएम से। अच्छा, मोहम्मद है भाई हमसे। वजह यह है कि उनके पास जो हॉस्पिटल है और जो पढ़ाई शिक्षा है वो बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा। और वो यहाँ भी यही कोशिश करेंगे अच्छे काम करने की। अच्छा। अच्छा अस्पताल, अच्छा स्कूल, अच्छी पढ़ाई शिक्षा। अच्छा, 2017 से पहले ये हमने देखा, 2017 से पहले हमने ये देखा कि मुसलमान सारे उनका हाथ पकड़ के चलते थे। किसका? अखिलेश का। क्या कारण हो गया कि इस बार झटक? बहुत है। सबसे पहला कारण तो ये है कि 18% जो वादा किया था आरक्षण के लिए मुसलमानों का, वो सबसे पहले खराब कर दिया। मुद्दे की बात आपने कही। बिल्कुल, ये सबसे पहला कारण है। हाँ। और आरक्षण की वजह से हम लोग रेगा हैं, परेशान हैं। हाँ। और चपरासी की नौकरी पाने के लिए घूम रहे हैं सब लोग। अच्छी नौकरी तो मिलेगी नहीं मुसलमानों को, चपरासी के लिए घूम रहे हैं। और अखिलेश यादव ने इस हालत पे पहुंचाया है मुसलमानों को। इस बार बदला लीजिएगा वैसे को देख बिल्कुल करके। बिल्कुल फटाक से बदला लेंगे हम। फटाक से? चटाक से मारेंगे मोहर एमआईएम पे। जी। अच्छा, ओवैसी जी की कुछ ऐसी बातें उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो समाज के अंदर नफरत फैलाते हैं। कहीं से कहीं तक प्रूफ हो जाएगा हाँ। कि समाज के अंदर वो नफरत फैलाते हैं। इसका मुद्दा जो है मैं आपको बताऊं, जब मैं लोगों से बात कर रही थी, हिंदू भाइयों से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनको अयोध्या बोलने में क्या दर्द था, फैजाबाद उन्होंने क्यों कहा, अयोध्या क्यों नहीं कहा उन्होंने? अगर फैजाबाद बोलने में क्या तकलीफ है? नाम बदल गया ना उसका। अशफाकुल्लाह खान जो शहीद हुए हैं, हाँ। उनका जो वो रिकॉर्ड रखा हुआ है उस पर क्या लिखा हुआ है, ये बता दीजिए आप। फैजाबाद लिखा हुआ है, अयोध्या लिखा हुआ है। अगर वहाँ अगर आप मिटा सकते हैं हाँ। तो हम भी कह देंगे अयोध्या। अच्छा, अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं कि आप अयोध्या बोलने में वो है कि जो नाम बदला गया है, सरकार ने बदल दिया उसका सबसे नाम? पहले तो हम फैजाबाद कहेंगे और अयोध्या लगा के कहेंगे। अच्छा, मतलब सबसे पहले अयोध्या कहेंगे, सबसे पहले फैजाबाद कहेंगे, क्योंकि हमारी आदत है अयोध्या कहने की, फैजाबाद कहने की। हाँ। अयोध्या हम लगाएंगे। अभी 2 साल हुआ है, जो 200-300 साल से फैजाबाद है, 2 साल क्यों? उसको सदियों से है। 18 साल से अयोध्या है नहीं, भाई। कैसे? जो नाम चेंज हुआ है, जो नाम चेंज हुआ है जिले का, अयोध्या एक विधानसभा है। अयोध्या एक मैं विधानसभा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट हमारी पहले की। बात। हाँ, सुनिए। सदियों से अयोध्या है। हाँ, आप बता दिए कब से है या नहीं है? सुनिए। जब से भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, ठीक है, अयोध्या तब से है। आज कल 2-4 वर्षों से नहीं है। नहीं भाई साहब, सदियों से आप सुनिए तो सही, ऐसे लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। हाँ, भाई है ना, तो भाई की तरह उनको बोलने दीजिएगा, उनको बोलने दीजिएगा। नाम बताइए भैया, क्या? राजकुमार यादव। ठीक है, राजकुमार यादव जी, जो मैंने यहाँ पे सवाल किया कि हिंदू भाइयों को ये दर्द है ओवैसी से कि भाई उन्होंने फैजाबाद क्यों लिखा, संतों को भी दर्द हुआ था, परमहंसाचार्य उन्होंने भी कहा कि भाई हम ओवैसी को घुसने नहीं देंगे, उन्होंने जो मतलब फैजाबाद नाम लिखा है, सही है कि गलत है? जहाँ तक हमारी निजी राय है, हाँ। हम सबकी राय नहीं बता सकते हैं। हम ओवैसी साहब की तुलना योगी जी से करते हैं। अच्छा, ओवैसी जी की तुलना योगी जी से करते हैं। दोनों धर्म करते हैं ना? जैसे योगी जी हैं, हाँ। सेम ओवैसी जी। अच्छा, ये हमारी निजी राय है। मतलब योगी जी हिंदुओं का वोट और वो जो है मुसलमानों का वोट। अगर इसमें से अगर कुछ सर्वे कराएंगे अभी, तो कुछ लोग ना कुछ सहमत होंगे हमारी बात से। हाँ। अच्छा, बोलिए।
जैसे तुलना कर दी इन्होंने योगी जी की और अवैसी साहब की। हाँ। लेकिन अवैसी साहब ने आज तक की किसी भी शहर का, किसी भी गांव का, किसी भी मोहल्ले, किसी भी चौराहे का नाम नहीं चेंज किया है। ये तुलना योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं जी, ठीक है। योगी जी उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, ठीक है, वहाँ के वो मुख्यमंत्री है। उनको सारे राइट्स हैं कि वो प्रदेश में कुछ भी कर सकते हैं, और वो हैदराबाद के सांसद हैं। उनको कोई भी राइट्स नहीं है हैदराबाद में किसी जगह का, किसी अन्य प्रदेश का, कि वो नाम चेंज कर सके। इन्होंने ये बात बताई। यादव जी, ये भी आप भी यादव जी हैं। मतलब यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन देखिए, यादव और प्लस मुसलमान। आपसे अगर पूछूं चाचा, नाम चाचा? राम सूरत यादव, भोला यादव। भोला यादव जी प्रधान जी हैं, तो गांव का सारा वोट जानते होंगे, कहाँ पे जाता है, कहाँ नहीं जाता है। आपके गांव का वोट किस तरफ जाता है? इस सपा की तरफ। सपा की तरफ। लेकिन प्रधान जी, राजनीति में इस बार बड़ा नुकसान, झोलमाल हो रहा है अखिलेश जी के साथ। अरे झोलमाल हो रहा है। ये मुसलमान भाई हाथ छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं हम नहीं पकड़ते, आप लोगों का साथ देते, हमारा नहीं देते। ओवैसी तो उनके मोदी और योगी के दलाल हैं वो। इधर से मैं, इन्होंने कहा कि दलाल है, तो ये कह रहे हैं बहुत सही से नाता पुराना है मेरा। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, हाँ। रुश्दी में जो हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी से, हाँ। पहली बार वो 1000 वोट से हारे थे। हाँ, ये दर्द मैं यादव जी मैं आपसे समझना चाहूँगा। रुकिए, ऐसा नहीं। एक मुस्लिम होता है, 4 यादव होते हैं। हाँ। एक बटन दबाते हैं, 4 गिराते हैं। 4 गिराओ, 1 बटन दबाओ। ये 4 और 1 का नहीं समझ। अरे भैया यार, एक सेकंड इस भैया। बार मुसलमान आ गए। 4 और 1 का मुझे रेशियो बताइए क्या है? देखिए, जैसे इस तरफ आइए तो इधर पेश कर पाएंगे, ऐसा ही है। हाँ। 1 यादव हुआ, हाँ। जैसे रामचंद्र यादव हुए, हाँ। 4 मुसलमान खड़े हो गए। अच्छा। सब कहाँ से रुश्दी जीतेंगे? अरे। इस बार 10, जैसे गब्बर हुए, इस बार उसी आ रहे हैं। हाँ। इस बार इसी धूम से गब्बर आए थे। अच्छा। इससे भी ज्यादा धूम थी गब्बर की। हाँ। उन्होंने भी वोट इसी तरह से खसका दिया रुश्दी का। हाँ। बसपा से आए थे वो। हाँ। गब्बर सिंह वो वहाँ जो है बसपा से आए थे। हाँ। लेकिन वो 30,000 वोट लेकर चले गए। हाँ। और ये हार गए। तो मुसलमान की वोट ले गए ना, इसी दंड फंड से। जितना मुसलमान ठोक रहा है ओवैसी का, उतना हिंदू पक्का हो रहा है अखिलेश का। ये मत सोचिए कि अगर मुसलमान जो है इधर ओवैसी का करेगा तो यादव भी पट, अगर तुम गब्बर का कपट किया तो इधर रुश्दी का पट कर दिए वो लोग। इस बार ये भी होगा कि अगर मुसलमान कुछ जैसे झोंका दिखा रहे हैं, खूब दल दिखा रहे हैं, छोटा दल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर मुस्लिम है 50% तो 25% अखिलेश का जरूर होगा, और 25% यादव होगा, तो हार किसकी होगी? ओवैसी की। लीजिए, ठीक। प्रधान जी, एक सेकंड रुकिए। प्रधान जी, एक बात बताइए, जो इन्होंने बात कही कि इनका मेन कहने का मतलब ये था कि जहाँ पे एक सेकंड ना भैया, इनका कहने का मतलब ये है कि एक जहाँ पे हिंदू खड़ा होता है वहाँ पे 4 मुसलमान खड़े हो जाते हैं, मुसलमानों का वोट बट जाता है। जो हिंदू जो है एक तरफ जाके वोट कर देता है, उससे नुकसान हो जाता है। इनका क्या, आपका कहने का मतलब ये है? इसी तरह बिहार में हुआ। हाँ। भाई ओवैसी अगर खड़े हो गए वहाँ 20,000, 15,000, 10,000, 5,000 वोट ले लिए, वो हार गए। तो मतलब जो कहावत है ओवैसी जी के लिए, कहावत जो विपक्षी कहते हैं, जो भाजपा के विपक्ष हैं वो भी कहते हैं कि वोट काटने जहाँ पे भी भाजपा को नुकसान, मतलब लगता है कि चलो ठीक है, डर है तो पहुँच जाते हैं और वोट काट देते हैं। जी सही है कहना? जी कहना सही है? जी हाँ, सही है। हाँ, लीजिए, अभी मुसलमान भाई से लेते हैं। बिहार के अंदर इलेक्शन हुआ, 57 सीट पे कांग्रेस ने लड़ाया। सदर साहब MIM पार्टी वहाँ पर 17 सीट पे लड़ी। 17 सीट में लड़ी, 5 सीट निकाली, 13 सीट फाइट में है। तो हीरो कौन हुआ? नहीं, इनका कहने का मतलब तो वही है ना कि तो मैं जवाब दे रहा हूँ, काट दिया वोट। नहीं जवाब दे रहा हूँ। वही अगर तुम 20 सीट के ऊपर 17 सीट के ऊपर आप गठबंधन कर लेते, तो गठबंधन में आप सरकार बना लेते। ठीक। आप अगर ओवैसी लड़ने आते हैं तो वोट कटवा कर दीजिए, वरना आएंगे नहीं। हाँ। ओवैसी आते हैं लड़ने तो वोट कटवा हो जाते हैं, और चच्चा भतीजे मिल के लड़ते हैं तो वो वोट जोड़ने का काम करते हैं। इसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं लेते हैं। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, जब चच्चा भतीजा मिल के 30 साल मलाई काटी, तो जब ओवैसी का उस टाइम कहाँ थे? कहाँ थे? उनका आप पूछ लेती हूँ मैं, थोड़ा सा फिर दूर जाए। आप लोग तो पता है। मिलके मिलाई काटी, और उसके बाद में फिर बीजेपी का समर्थन करके चच्चा भाग गए और बीजेपी को जितवा दिया उत्तर प्रदेश में। मुसलमानों का वोट लेकर पूरा खानदान जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठते हैं। इनका कहना है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बारे में, इनका कहना है कि चाचा भतीजा दोनों मिलकर यादवों का वोट काट रहे हैं। यादव अलग हो जाए, इलेक्शन लड़े पूरे प्रदेश में तो वोट कटवा नहीं है। ओवैसी अपने हक की, अपनी
कौम की बात करें, अपनी हिस्सेदारी की बात करें तो वोट कटवा हो जाता है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव सब जाके बैठ गया अवैसी के घर में, उनके अखिलेश यादव, और जाके योगी के घर में मलाई खाएं तो वोट कटवा नहीं है। अवैसी मंच पे चिल्लाकर विधानसभा में जाकर संविधान की बात करें तो वोट कटवा है, वो अपने हक की बात करें तो वोट कटवा है। अरे आप तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, मुझे तो लगा बोलते ही नहीं। चलिए आप बताइए चाचा। इससे पहले इनका कहने का मतलब है, देखिए एक उदाहरण मेरे पास भी है। एक ने बिहार की बात की है, मैं बिहार की बात बता देता हूँ। कांग्रेस ने वहाँ पर 80 सीट पे चुनाव लड़ा, 20 सीट जीता। अवैसी साहब 17 सीट पे लड़े, 5 सीट जीते और 13 सीट पे वो फाइट किए। कौन कटवा है वहाँ पे? वोट कटवा कौन? अगर वहाँ पर 20 सीट MIM को दे देती अगर तो आज वहाँ यादव की सरकार होती कि नहीं होती? अगर वही गलती अखिलेश यादव दोहराएंगे तो कई साल पीछे चले जाएंगे। 8 सीट के ऊपर इन्होंने बताया अब ये सीट जाने वाले नहीं है। अच्छा इन सब जवाब इनको भी तो बोलने दीजिए भैया। कोई इधर से बेचारे वो नारियल खा के ऐसा लग रहा है आपके अंदर एनर्जी आ गई, बड़ा तेज बोल रहे हैं। अच्छा बताइए यादव जी, एक बात बताइए, आपसे पूछूंगी। भोलू क्या नाम बताया आपने? भोला यादव जी, आपसे अगर मैं पूछूं, इनका कहना है कि चाचा भतीजा अलग अलग मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, ठीक, आधे यादव इधर जाएं आधे यादव उधर जाएं तब वोट नहीं काटते हैं। BSP में अगर हम आते हैं, दलितों का वोट काटने के लिए इधर चंद्रशेखर रावण खड़े हो जाते हैं, इधर मायावती खड़ी हो जाती है, तो चंद्रशेखर रावण को कोई नहीं बोलता कि वो वोट कटवाए। भाई ओवैसी में ऐसा क्या है जो उसको वोट कटवा बोलते हैं? देखिए नई पार्टी आई है, नई पार्टी आई है। नहीं सुनिए ये हमारी बात सुनिए। इससे पहले सारा मुसलमान क्या आजम खां की तरफ था? आजम खां उनके साथ थे, आजम खां तो भी उनके साथ थे और सारा मुसलमान को फाइट कर रहा था, सारा मुसलमान। लेकिन एक पार्टी देख करके, एक नाता, जिसे हम अपने यहाँ और दूसरे क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम रुदौली विधानसभा की बात कर रहे हैं। हम कहीं भी कोई पार्टी आगे है, कोई पीछे है, कोई हमारे अपने यहाँ की जहाँ है मुल्क में, उसी की बात कर रहे हैं। देखिए जब इलेक्शन आता है, आपने चाचा बात किया वोट काटने वाला, ठीक, तो मैं इसीलिए वोट काटने वाला इनका मैंने वोट किया। तो इस सवाल का जवाब दीजिए। कोई चंद्रशेखर रावण को वोट काटने वाला नहीं कहता है, फिर उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव को कोई नहीं कहता, ओवैसी को क्यों कहते हैं? तो ओवैसी को कहते हैं जब पार्टी आई है तो कुछ लोग अपनी तरफ भाग रहे हैं, कुछ अपनी तरफ भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इधर। आप बताइए भोला जी, आप बताइए, सुना आपने इन्होंने कहा कि असल में देखिए परिवार में झगड़ा होता है। जब झगड़ा होता है तो हर आदमी सोचता है कि हम अच्छी सीट पे बैठे जा करके मुख्यमंत्री। लेकिन एक चीज़ ये भी है ना, एक चीज़ ये भी मैं यहाँ पे से बोल दूँ, जहाँ से शिवपाल यादव लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ पे अखिलेश ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, पिछली बार नहीं उतारा था, ये मुझे याद है। मैं उस इंसान पर कैसे भरोसा कर लूं जिसके बाप ने कहा हो कि ये मुसलमानों का दुश्मन है? मैं कैसे यकीन कर लूं? मेरे बाप ने मुझको जो सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे स्कूल भेजा कि मेरा बेटा जो काबिल अच्छा है। अगर बाप कहेगा बेटा ये चोर है तो पूरा गांव उसको चोर कहेगा। जिसके बाप ने कहा हो कि ये मुसलमानों का दुश्मन है तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि अखिलेश? और उसका नमूना मैंने देखा है, उसका जाके जो मुलायम सिंह यादव ने कहा था वो जाके बैठा है आजम खां के साथ। आजम खां ने सारी जिंदगी सपा के साथ रहे, आज जब 3 साल से मुसीबत में हैं, कोई भी समाजवादी उनके लिए हाथ नहीं उठाएगा। मुझे दर्द हाँ, किसको क्या बोले? हाँ प्रधान जी बोलिए। नहीं प्रधान जी तो बोल ही नहीं रहे कुछ भी, प्रधान जी खाली हंस रहे हैं। चलिए एक चीज़ जो मुझे समझ में यहाँ पे लोगों से बात करने में आई कि मुसलमानों का जो दर्द है वो आजम खान से जो दूरी बनाई अखिलेश यादव ने, उसके दर्द है, बाकी और कोई भी दर्द नहीं है। अगर आजम खान से अगर दूरी नहीं बनाते, ठीक रहते, उनका सम्मान करते, जैसे एक तरफ कल्याण सिंह थे भाजपा के, वो भी बीमार पड़े तो सारी की सारी पार्टी गई, सारे पार्टी के अध्यक्ष जो भी हैं, जो भी सब उनसे मिलने गए, लेकिन वहीं आजम खान से मिलने नहीं गए, वो आप लोगों को चुभा जी। हमारे अंदर यही दर्द है, जब इतने बड़े लीडर के नहीं हुए, हम यहाँ बूथ पर लड़ते हैं, हम यहाँ जाके पोलिंग बूथ पर जाते हैं, वोट दिलवाते हैं सपा को। 1990 से हम सपा को वोट देते आए, समर्थन करते आए। जब इतने बड़े आजम खां के नहीं हुए तो हमारे कैसे होंगे? हम कैसे यकीन करें? किस बात पे यकीन करें? ये थे, इस तरफ यादव मेरे भाई थे और इस तरफ मुसलमान मेरे भाई, जिन्होंने बताया कि भैया अखिलेश की जो राजनीति है वो अब फेल होगी अगर ओवैसी के साथ जाके गठबंधन नहीं करते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।